नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद कितना छोटा होते नजर आ रहा है, उसकी एक बानगी अरुणाचल प्रदेश में हमने देखी। जब अरुणाचल प्रदेश में एनडीए की ही सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपने ही सहयोगी यानी कि जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग थे, लेकिन एनडीए में जेडीयू एक सहयोगी के तौर पे बनी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। इसके बाद बिहार की सियासत में लगातार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। राजद की तरफ से भी यह प्रतिक्रिया साफ तौर पर आई कि बीजेपी जेडीयू का वजूद खत्म करने में लगी हुई है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया, वो खेल आगे चल के बिहार में भी नजर आएगा। बिहार की सियासत में भी जदयू का वजूद, नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो जाएगा, बीजेपी कर देगी। ये राजद का बयान था। अब बिहार की सियासत की एक और प्रमुख पार्टी कही जा सकती है लोक जनशक्ति पार्टी, उसका भी एक बड़ा बयान आया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार का वजूद लगभग बिहार की राजनीति से खत्म होना शुरू हो गया है और इसी वजह से जदयू के जो विधायक हैं और जो बड़े नेता हैं अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और अब जो जदयू के विधायक हैं या नेता हैं उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जदयू का आगे भविष्य कुछ नहीं है, इसलिए उसके सभी नेता अब बीजेपी में शामिल होने लगे हैं और यही से अब जदयू का खत्म होने की कहानी शुरू हो जाती है। ये लोजपा का कहना है कि आगे चलकर जदयू पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता त्रस्त थी और बिहार की जनता ने उन्हें वोट नहीं किया। ये सारा बयान लोजपा के नेता रामेश्वर चौरसिया का है। रामेश्वर चौरसिया जो पहले नोखा से बीजेपी के विधायक थे, लेकिन 2020 के चुनाव में वे लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामते हैं और जदयू के सामने उतरते हैं। हालांकि चुनाव वो हार जाते हैं, लेकिन इस बयान के बाद जदयू के लिए कई मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि महागठबंधन की तरफ से जदयू को ऑफर जरूर किया गया है कि वो एक बार फिर महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज से यानी 26 दिसंबर से राष्ट्रीय अधिकारियों पदाधिकारियों की और कार्यकारिणी की बैठक जदयू की शुरू हो गई है। उसमें इस पर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हैं। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने उनके 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। केसी त्यागी ने तो बीजेपी से सवाल भी कर दिया और यह भी कहा कि ये दोस्ती निभाने वाला रिश्ता नहीं था, ये दोस्ती तोड़ने वाला था। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में बिहार की सियासत में भी जेडीयू का कद ऐसे ही छोटा होता जाएगा? क्या जदयू के विधायक आगे चलकर बीजेपी का दामन थामेंगे? यह बड़ा सवाल है। लोजपा का कहना है कि बिहार में बहुत जल्द चुनाव होना है। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो कुछ महीनों के बाद छीनाई जा सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी हाल के कुछ दिनों पहले ही कहा था कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। लोजपा राजद की सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है और वो भी साफ कह रही है कि बिहार में चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में किसी को ना आगे बढ़ने दिया है, ना ही वो जनता का विकास ही कर पाए हैं। तो बिहार की सियासत में क्या कुछ अपडेट आते रहेगा, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जदयू के कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ फैसला होगा, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद।